500 500 500 चिड़का नीट चढ़ा पहिला को तबे चिटी बरोबर बलिराम 500। अच्छा, तुम में से कौन कौन पढ़ता है स्कूल में? मैं भी। सब पढ़ते हो? कौन कौन सी क्लास में? मैं 5वीं। 5वीं? तू? मैं तीसरी है तीसरी। तू भी तीसरी और ये भी तीसरी? झूठ बोलती है। झूठ बोलिए, तीसरी में है? हाँ। अरे बाप रे, तू झूठ क्यों बोलती है? अच्छा, क्या पढ़ते हो तुम क्लास में? ABCD, गणित, भाषा। अच्छा, भूगोल। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। भाषा, गणित, अच्छा, भूगोल, विज्ञान। कौन से स्कूल में पढ़ता है? कहाँ जाता है पढ़ने? GT रोड? नहीं, GT हॉस्पिटल में। अच्छा। आज 6-7 साल हो गए हमको इधर आके। पहला हम लोग वडाले में रहते थे, 350 झोपड़पट्टी था उधर। फिर उधर सब तोड़ फाड़ हो गया, म्यूनसिपालिटी वाले ने तोड़ दिया, फिर हम लोग इधर आए। अभी हम तो उधर लेटा था, ये बच्चे को झूले में सुला के, ऐसे 10-15 जन आए और एक लेडीज पुलिस। वो बोले उठ खड़ा हो। मैं बोला क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं चल गाड़ी में बैठ। मैं बोला हम गाड़ी में नहीं बैठने वाला, हम क्या भीख मांगने वाले दिख रहे हैं आपको? फिर मैं छूट के आई जैसा, फिर हमारे आजू बाजू वाले बोले नहीं आपका आदमी को भी लेके गए। मैं उस समय कैटरिंग का काम करता था, उनको मैंने बोला भी, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम रोड पे सो रहे थे। हमने तो यहाँ रोड पे सोना, कोई गुनाह तो है ही नहीं जो हमने गुनाह किया हो। पहले सोया मैंने, अभी कोई गुनाह तो किया नहीं ना मैं भीख मांग रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। अभी हम तो कुछ किए नहीं गलती, बिना मतलब का हमको अंदर डाल दिया, हमारा सामान भी सब। हमको कुछ घर रहता, कुछ मकान विकान रहते तो हम क्यों इधर रहते? घर में तो जाते ना बच्चे लोग लेके। If you see homelessness as in there are a lot of factors contributing to homelessness, and unfortunately in some of the states we have this act which is called Bombay Prevention of Begging Act. The act was it's a 1959 act, and it was brought in order to check people who are into begging, to provide support to their families, and to get them out of destitution. Unfortunately, over the years what has happened is trainings have died, and people who are now being processed under this law are the people, poor homeless people, who are, most of them are working people. रोटी खा के बस छाया में थोड़ा देर बैठ गया था, उधर से आए, जिप से आए, वो क्या बोलते टेम्पो आई। टेम्पो आते हुए पहले के भी उसमें लंगड़े लूले जो भी मिल रहे सब लोगों को उठा के रख रहे, गाड़ी में डाल रहे। और फिर मैं जैसे मैं रोटी खा के ऐसे बेंच में लेटने लग गया, उठाया उन्होंने, कहता अच्छा ऊपर गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठा के सीधा पहले ले गए कोर्ट में ले गए, कोर्ट में साइन करवाया, फिर वहाँ से यहाँ पे ले गए। बिहार का जो लड़का है उसको ज़्यादा करके नॉलेज नहीं था, वो दिल्ली का, हाँ, और दिल्ली का ट्रेन बोल के पकड़ा, उसको मालूम नहीं पड़ा दादर में आके उतरा, बॉम्बे का ट्रेन, और उधर उसके बाद टिकट नहीं था, टीसी ने उसको पकड़ के ले गया। फिर उसको बेंगलुरु में ले गया तो उसको सजा लग गया 1 साल का। 1 साल का सजा लगने के बाद उससे फिर मैं साहब से अंदर से बात किया काम के लिए, फिर उसने काम के लिए भेजा। अंदर सजा होते हुए इधर काम के लिए आता था, फिर छूटने के बाद भी, उसका सजा खत्म होने के बाद भी इधर कम से कम 1.5-2 साल काम किया।
अभी भी एक लड़का रखा है, देखो वो भी बेगर रूम का ही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी वहाँ के 1 हफ्ता हो गया, कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले भी 2-3 लड़का आया था, ऐसा कोई चोरी करके कुछ भागा नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से अपना काम करके गाँव चले गया और किधर लग गया वो बात अलग है। And homeless, usually people believe that, you know, it's the attraction of the city, it's the glamour of the city that brings people in. This is what we call as push versus pull factors. It's actually not so. It's, you know, it's like people are being pushed out of the rural economy. The skills that they had, they no more fetch them livelihoods. So they are being pushed out of the rural economy, but unfortunately, they are not accepted in the urban economy. So they are out of one place, not given place in another setting. So, you know, they become illegitimate. तो आप दिल्ली से आपको यहाँ पर बॉम्बे क्यों आना पड़ा? मैंने सोचा इधर अच्छा काम मिलता होगा, अच्छा काम कहाँ मिला, सीधा लगा अंदर बैंक, अच्छा काम समझ। अभी आपको इधर काम मिल गया है सेठ के यहाँ पे, हाँ। तो इधर कैसा लगता है आपको? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है, सेठ भी अच्छा, खाना पीना खुला है। तो अगर काम मिलेगा तो आप काम करने से कोई एतराज़ नहीं है? ना, काम मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये, क्योंकि बैठे बैठे ना बंदा भी बोर हो जाता है। अच्छा करा, मैं जब काम करता था मैं मस्त रहता। मान लीजिए कि कल को अगर ये कभी फिर बाहर पकड़े गए, हाँ। तो आप अलग से इनको छुड़ाने के लिए जाएंगे बेगर्स होम में, इनको गार्जियन बन के, कि मतलब हाँ, अपना अगर एड्रेस दे देगा वो छुड़ाएगा क्यों नहीं? अपना होटल में काम किया, अपने को अच्छा लगा, फिर छुड़ाएगा क्यों नहीं? I was picked up, yeah, I don't know, he just said get in, and I couldn't control because I don't know what he had in his mind. I was just going around, bare sleep on the pavement here. I got a house there in Colaba here. This is definitely going to become worse the way our governments are responding. I mean, recently Delhi government has started this mobile code wherein van is roaming around the city, magistrate is sitting on it. There are 2 officers who will be arresting people on spot. Magistrate would be passing the orders. They will be sentencing them for 1 year, 2 years of detention. I mean, how fair is this? You have at one end you have serious criminals who are not even, I mean, their trials are not started. You know, there are human rights activists who talk about that the trial was not fair. And on the other hand, you have poor people. You are without any representation, without any trial, you are sentencing them to, you know, detention just because they cannot defend themselves. I want those inmates to get out of that place as soon as possible, you know, to a better place, to keep them in the home. I would rather make another place and see if I can do something, you know. Last 3 years, our main focus has been we have evolved like through different phases. We started mainly with the legal aid. We would ensure that people who are not into begging, they are out. But then we realized that the process starts on the street itself. So we decided we started some work with the police, then we reached the courts. Now we are inside beggars' home. We are focusing on the custodial conditions as well as direct advocacy related matters. We have programs contributing the livelihood of the people, ensuring that they are trained, ensuring that they are out of begging. We have worked with, I mean, in last 3 years, we have got almost 1,500 people out of beggars' home. And most of them, unfortunately, were not really the beggars, but the poor homeless people. So our programs include tracing the families, taking them back. In 2007, we created this alliance called National Alliance for Homeless. And it's a network of organizations from around 25 organizations are part of it. They are from 14 states. Now, whenever we get cases from those states, that's how we work in a network. And also another effort is that they start similar things in their states.